कृष्ण कन्हैया लाल की। भक्तों, भगवान ने 24 अवतार धारण किए हैं अपने भक्तों को शांति देने के लिए, अपने भक्तों की सेवा करने के लिए। व्यास जी ने 17 पुराण लिखे पर उन्हें शांति नहीं मिली। जानते हैं शांति कब मिली? शांति कब मिली? जब व्यास जी महाराज ने भागवत की रचना करी। एक बार क्या हुआ, व्यास जी महाराज उदास बैठे थे, परेशान थे, व्याकुल थे। अचानक नारद जी आ गए। नारद जी ने कहा, व्यास जी आपने तो 17 पुराण लिखे हैं, आपने तो वेदों की रचना करी है, आप अशांत कैसे हो सकते हैं? आप तो शांत होने चाहिए, आपका स्वभाव तो एकदम शांत होना चाहिए, आपके हृदय में शांति होनी चाहिए, पर आप मुझे व्याकुल नजर आ रहे हैं, कारण क्या है? व्यास जी ने कहा, महाराज मैंने 17 पुराण लिखे पर मन को शांति नहीं मिली। कारण क्या है? कारण तो मैं नहीं जानता, पर मैं शांति चाहता हूं। तब नारद जी ने कहा कि व्यास जी आप जब तक भागवत की रचना नहीं करेंगे तब तक आपको शांति नहीं मिलेगी। भक्तों, कितना भी धन कमा लो शांति नहीं मिलेगी। शांति तब मिलेगी जब आप अपनी मेहनत से कमाए हुए धन का सदुपयोग करें। जब दूसरों की सेवा करेंगे तो शांति प्राप्त होगी। शांति अपना पेट भरने में नहीं है, शांति दूसरों का पेट भरने में है। जब आपके शरीर में दर्द हो ना, शरीर में तकलीफ हो, तब किसी वृद्ध के पांव दबा दिया करो, तब किसी बूढ़ी माँ की सेवा कर दिया करो। जब दूसरों का दर्द आपके द्वारा खत्म होगा तो आपका दर्द भगवान की कृपा से यूं ही गायब हो जाएगा। भक्तों, हर दर्द का इलाज है सेवा, प्राणी मात्र की सेवा। जब आप देखो कि हमारे घर में गरीबी आ गई है, हमारे घर में रोटी का जुगाड़ नहीं है, हमारे घर में रोटी की भी व्यवस्था नहीं है, तब क्या करना चाहिए? तब किसी के पेट भरने का विचार करना चाहिए, किसी भूखे को भोजन देने का विचार करना चाहिए। जब आप भूखे को भोजन देंगे तो आपके घर में रोटी की व्यवस्था भगवान करेगा। जो दूसरों के लिए जीता है ना, उसकी सारी व्यवस्थाएं भगवान करते हैं, और जो स्वयं अपने पेट भरने में ही लगा रहता है भगवान से दूर हट जाते हैं। तू स्वार्थी है, भगवान परमार्थी के हैं, स्वार्थी के नहीं। इसलिए परमार्थ किया करो, सेवा किया करो, है ना। व्यास जी महाराज ने 17 पुराण लिखे, शांति नहीं मिली। नारद जी ने कहा, महाराज भागवत की रचना करिए, संतों की सेवा करिए। नारद जी बोले, मैं पिछले जन्म में दासी का बेटा था, मैं पिछले जन्म में दासी का बेटा था। मेरी माँ बर्तन धुलती थी, मेरी माँ घर घर पोंछा लगाती थी, मेरी माँ जूठन खाती थी, जूठन मुझे खिलाती थी। एक दिन मेरे गांव में कुछ संत आ गए। मेरे गांव में जब वो संत पधारे, मैंने संतों की बहुत सेवा करी, संतों की सेवा करी। संतों के पांव दबाना, संतों के चरणों की सेवा करना मेरा काम हो गया था। 4 महीने तक मैंने संतों की खूब सेवा करी। अब जब वो संत जाने लगे तो उन संतों ने मुझे एक मंत्र दिया, मैं उस मंत्र का जाप करने लगा। मैं उस मंत्र का जाप करने लगा। अचानक मेरा मन हुआ कि मैं संतों के साथ जाऊं। मैं भी संतों के पीछे पीछे जाने लगा। दौड़ी दौड़ी मेरी माँ आ गई, महाराज मेरे बच्चे को मत ले जाओ, क्योंकि इस बच्चे के लिए तो केवल माँ ही सहारा है और इस बूढ़ी स्त्री के लिए मेरा बेटा ही सहारा है, आप इसे मत ले जाओ। महात्माओं ने मुझे समझाया। नारद जी बोले, मैं छोटा सा था, महात्माओं ने मुझे समझाया कि बेटा माँ बाप की सेवा करना भगवान की भक्ति है, आप माँ बाप की सेवा करो। मैं रुक गया, मेरी माँ की मैं सेवा करने लगा। एक दिन मेरी माँ गाय दोहने गई तो मेरी माँ को सांप ने डस लिया, माँ मर गई, माँ की मृत्यु हुई।
मैंने माँ का अंतिम संस्कार किया और जिस मार्ग से संत गए थे मैं उन संतों के पीछे पीछे चल पड़ा। जो मंत्र मुझे संतों ने दिया था कान में, वो मंत्र मुझे याद था और मैं उस मंत्र का जाप करने लगा। मैं एक घनघोर जंगल में गया, वहां मुझे कुछ भी नजर नहीं आया। अब तो कृष्ण मिलन की इच्छा थी, कृष्ण मिलन की प्रबल इच्छा थी, भगवान से मिलने का मन था, इच्छा थी। बस मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ उस जंगल में खड़े होकर के भगवान का स्मरण किया। जब मैं स्मरण किया तो मेरा मन उस स्मरण से भरता ही नहीं था। मैं उस मंत्र का जाप करने लगा जो मंत्र गुरुजी ने दिया था। नित्य उसका जाप करने लगा। लड़कपन बीत गया, जवानी बीत गई, बुढ़ापा आ गया। एक दिन अचानक भगवान की एक झलक नजर आई। मैंने भगवान को देखा। जैसे ही भगवान दिखाई पड़े मैं गदगद हो गया, भगवान के श्री चरणों में गिर गया। थोड़ी ही देर में वो भगवान की छवि अंतर्धान हो गई। मैं व्याकुल हो गया, प्रभु कहाँ हो। मैं व्याकुल होकर के मछली की तड़पने लगा। मुझे तड़पता हुआ देख भगवान ने आकाशवाणी करी, पुत्र इस जन्म में तू मेरा दर्शन नहीं कर सकता, अगले जन्म में तू मेरा दर्शन कर सकता है। मैंने पूछा कि प्रभु तपस्या मैंने इस जन्म में करी है, अगले जन्म में मुझे दर्शन क्यों, इसी जन्म में दर्शन दो। भगवान बोले कि इस जन्म में तूने जितनी तपस्या करी है मुझे पाने के लिए उतनी तपस्या पर्याप्त नहीं है। मैंने एक झलक तुझे दिखा दी, अगले जन्म में मैं तुझे दर्शन दूंगा। भक्तों, पास होने के लिए बच्चों को कम से कम 33 नंबर चाहिए होते हैं, 33। 10वीं क्लास का एग्जाम बच्चों ने दिया, पास होने के लिए कम से कम 33 नंबर चाहिए। और आपके 80 नंबर बन जाएं, 90 नंबर आ जाएं तो गजब की बात है, अच्छी बात है। लेकिन कम से कम 33 तो हों। जैसे पास होने के लिए कम से कम 33 नंबर चाहिए है, ऐसे भगवान को पाने के लिए कम से कम भक्ति तो होनी ही चाहिए। इतनी भक्ति हो कि कण कण में ईश्वर नजर आने लगे। कम से कम इतनी भक्ति तो हो कि माँ बाप में भगवान नजर आने लगे। कम से कम इतनी भक्ति तो हो कि अतिथि में ईश्वर नजर आने लगे। कम से कम इतनी भक्ति तो हो कि गुरुजनों में ईश्वर नजर आने लगे। याद रखना भक्तों, पत्थर में भगवान बाद में दिखता है, पहले इंसान में ही भगवान को देखना होता है। जो व्यक्ति इंसान में भगवान को पहचान लेता है वो तो किसी भी पत्थर में छिप जाए भगवान, फिर तो हम पहचान ही लेंगे। यदि इंसान में पहचान गए तो फिर वो छिपा रहे, है ना, कहीं भी जाकर छिप, मैं तुझे ढूंढ लूंगा। लेकिन उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए भक्ति चाहिए, भक्ति की आंखें चाहिए, भक्ति ज्ञान वैराग्य के चक्षु चाहिए। अर्जुन को जब भगवान ने अपना विराट स्वरूप दिखाया ना, तब भगवान ने पहले अर्जुन को दिव्य चक्षु दिए थे, क्योंकि इस आंख से तू मेरा दर्शन कर नहीं पाएगा, इन आंखों से तू मुझे क्या देखेगा। भक्तों, यदि कभी हमारे सामने भगवान आकर खड़े भी हो जाएं, तो क्या आप उस भगवान को पहचान सकते हैं? क्या आप उस भगवान को देख सकते हैं? बोलो मैया, नहीं ना। एक संत जी भिक्षा लेने आए, मां भिक्षाम देही,
माँ भिक्षा दो। अंदर से मैया जी आई, महाराज जी आप थोड़ा रुकिए, मैंने बढ़िया सी खीर बनाई है, आपको खीर परोसती हूँ। हाँ हाँ, महात्मा जी खड़े होकर इंतजार करने लगे। अंदर से मैया आई और बढ़िया सी खीर लो महात्मा जी खीर खाओ। महात्मा जी ने अपना कमंडल आगे कर दिया, लो माँ मैया इसमें डाल दो। मैया खीर डालने लगी तो देखी कि कमंडल बहुत गंदा था। तुरंत उसने खीर रोक ली और बोली, महात्मा जी आपका कमंडल गंदा है, इसे ठीक तो कर लो, साफ करो, लाओ मैं धुल के लाती हूँ। महात्मा जी बोले आप इसी में डालो। मैया जी बोली तेरा कमंडल खराब है बाबा, खीर बिगड़ जाएगी, स्वाद बिगड़ जाएगा। महात्मा जी बोले आप डालो। मैया बोली मैं नहीं डालूंगी, बड़ी मेहनत से मैंने बनाई, बादाम काजू डाली और आप बिगाड़ दोगे, बड़ी कीमती खीर है। महात्मा जी ने हंसते हुए बोला, मैया ये बता कि खीर ज्यादा महंगी है, खीर ज्यादा कीमती है कि भगवान का दर्शन ज्यादा कीमती है? क्या कीमती? मैया बोली बाबा जी खीर तो तुच्छ है, भगवान का दर्शन ज्यादा कीमती है। तब महात्मा जी ने कहा, माँ गंदे पात्र में, गंदे कमंडल में तू खीर नहीं डालती तो तेरे गंदे हृदय में भगवान कैसे आकर के बैठेगा? तेरे गंदे पात्र में ईश्वर कैसे विराजेगा? पात्र तो स्वच्छ होना चाहिए। और याद रखना, ईश्वर को बिठाने के लिए इससे बढ़िया पात्र कुछ नहीं हो सकता। ये वो पात्र है, हृदय हमारा, ये वो सिंहासन है जिस सिंहासन में हमें भगवान की प्रतिष्ठा करनी चाहिए, है ना? ये पवित्र होना चाहिए। ईश्वर को पाने के लिए कम से कम ये तो शुद्ध हो, कम से कम आंखें तो शुद्ध हो, कम से कम वाणी तो शुद्ध हो, कम से कम स्वभाव तो पवित्र हो, कम से कम आचरण तो अच्छे हो। इतने कम से कम बोल रहा हूं, कम से कम 33 नंबर तो हो आपके, तब तो आप ईश्वर को देख पाएंगे, ईश्वर से मिल पाएंगे, भगवान से। अरे मीरा ने तो बात करी भगवान से, मीरा तो भगवान के भीतर समा गई, अंदर चली गई। कितनी प्रगाढ़ भक्ति रही होगी उस मीरा की, कितना प्रगाढ़ प्रेम रहा होगा उस मीरा का, जिस प्रेम के वश में, जिस प्रेम के कारण मीरा ने ईश्वर को पा लिया। मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग जप ज्ञान विरागा। मैया सावधान रहना, भगवान पूजा पाठ से नहीं मिलते, भगवान प्रेम से मिलते हैं। क्या होना चाहिए भगवान को पाने के लिए? प्रेम होना चाहिए। विद्यार्थी एग्जाम देने जाता है तो जो प्रश्न सामने आया है उसका उत्तर याद होना चाहिए, पर्ची नहीं, पर्ची से काम नहीं चलने वाला, याद होना चाहिए। याद होगा तुरंत लिख देगा, याद होना चाहिए। ऐसे ही बच्चे को तो याद होना चाहिए और आपको भगवान से प्रेम होना चाहिए। सारी पूजा सफल है यदि प्रेम से की गई है तो, सब कुछ सफल है, सार्थक है यदि प्रेम है तो, और प्रेम नहीं है तो सारी चीजें व्यर्थ हैं। गोपियां कभी मंदिर नहीं जाती थीं, गोपियां कभी कृष्ण की आरती नहीं उतारती थीं, गोपियां कभी कृष्ण के नाम का माला नहीं खिसकाती थी, माला नहीं जपती थी।
गोपियां मात्र कृष्ण से प्रेम करती थी। कोई कितना भी बिजी हो, क्या श्वास लेना भूल सकता है? बोलिए। कोई कितना भी बिजी हो, क्या श्वास लेना भूल सकता है? नहीं। गोपियों ने तो अपनी श्वास में ही कृष्ण को बिठा लिया था कि श्वास लेना नहीं भूलूंगी तो कन्हैया तुझे भी याद करना नहीं भूलूंगी। उन्होंने श्वास में कृष्ण को बिठा लिया। कैसे? श्वास श्वास में हरि भज, वृथा श्वास मत खोय, ना जाने से श्वास का आवन हो ये न हो। श्वास श्वास में हरि भजो। गोपियां हर श्वास में कृष्ण का स्मरण करती हैं। गोपियां हर श्वास में परमात्मा को देखती हैं। हर श्वास में बस जिसने अपनी श्वास में ही कृष्ण को बसा लिया हो, बिठा लिया हो, उसे मंदिर जाने की क्या जरूरत है ना? जो उठते बैठते खाते पीते सोते जागते कृष्ण का ध्यान लगाई हो, उस गोपी को, उस राधा को भला क्या जरूरत थी मंदिर जाने की? धन्य हैं वो गोपियां जो श्याम सुंदर के इंतजार में 100 वर्षों तक बैठी रही। इतना प्रेम, इसलिए तो राधे राधे कहने से कन्हैया मिल जाते हैं। इसलिए तो वृंदावन में कृष्ण की महिमा कम है, राधा की महिमा अधिक है। इसलिए तो वृंदावन के वृक्ष में, वृंदावन के वृक्ष का मर्म न जाने कोई, डाल डाल और पात पात में राधे राधे होय। वृंदावन की महिमा सबसे अद्भुत, सबसे न्यारी, और वो महिमा कृष्ण से नहीं हुई, वो महिमा राधा से हुई। कृष्ण तो वृंदावन छोड़कर चले गए थे 11.5 वर्ष की उम्र में। कृष्ण के जाने के बाद वहां कृष्ण का इंतजार करने वाला कोई था। इंतजार कैसे होना चाहिए भगवान का? जैसे राधा ने इंतजार किया। प्रेम कैसा होना चाहिए भगवान से? देखिए, यदि राधा जी ना आती तो आज हम किसका उदाहरण देते कि प्रेम कैसा होना चाहिए? तो राधा रानी प्रमाण बनने आई थी, उदाहरण बनने आई थी कि दुनिया के लोगों देख लो, भगवान से यदि प्रेम करना हो तो ऐसे ही करना जैसे मैं करती हूं, क्योंकि इस प्रेम से ही उस कृष्ण को पाया जा सकता है। निस्वार्थ, निष्कपट, कोई स्वार्थ नहीं राधा के प्रेम में। निष्कपट भाव से राधा रानी प्रेम करती है। धन्य है उनका प्रेम, धन्य है राधा रानी।
राधा रानी गौलोक धाम से भगवान